आफ्टर अ वेरी लॉन्ग अपने बारे में क्या चल रहा है? कितने लोग फर्स्ट टाइम आए हैं इस सेशन के अंदर, हमारे सेशन के अंदर, हमारी क्लोज टीम ट्रेनिंग सेशन जो है उसके अंदर? और कितने लोग पहले से आते आ रहे हैं? जो फर्स्ट टाइम आए हैं एक बार आई टाइप कर दो, जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम आया। फर्स्ट 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 काफी सारे लोग हैं गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेलकम टू माय टीम। बहुत मजा आने वाला है भाई। अगले कुछ महीने जो मजे आने वाले हैं वो आपने सोचे भी नहीं होंगे। आई कैन प्रॉमिस यू, आई कैन गारंटी यू दिस थिंग। फर्स्ट अर्निंग हो गई, कॉन्ग्रेचुलेशन मरियम जी। फर्स्ट अर्निंग हो गई। अब ये फर्स्ट अर्निंग ना धीरे धीरे करके 100 टर्निंग, 1000 टर्निंग, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ये चलता रहेगा, अब ये रुकेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गाइस कैमरा ऑन करो यार, मेरे को ऐसे मजा नहीं आता। देखो मैं तुम्हारे को चाहिए, मैं तुम्हें थोड़ा सा ना लिफाफा दे दूंगा, ऐसे करके वारी फेरी मार दूंगा। और जो भी है, जैसे मेहमान घर पे आके 100 200 पकड़ा के जाते हैं ना भाई, मैं पकड़ा दूंगा। एक बारी कैमरा ऑन करके बैठो। नहीं नजर लगेगी भाई तुम्हें। आशी मैम दिखाई नहीं दे रही हैं क्योंकि वो यहाँ है ही नहीं ना। फिलहाल वो ऑफिस में है। ठीक है। फिलहाल वो बैकएंड संभाल रही हैं, क्योंकि मैंने कम बैक कर लिया है। मैं वापस जाऊं क्या? उनको भेज दूं फिर? हम्म। नहीं। चलो हेलो। ऑलराइट गाइस, क्या चल रहा है थोड़ा बताओ भाई। इतने शांत शांत क्यों है लोग? दोनों ही रहो, ठीक है, दोनों ही हैं, बीच बीच में आशी मैम भी आएंगी। कैसे हो मुस्कान? क्या हाल चाल? ऐसा मुंह लटका के क्यों बैठे हो भाई? ये वाइब्रेशन नहीं चाहिए इस सेशन के अंदर। तबीयत एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया तबीयत है मेरी। पापा भी बेटर है, बेटर हो रहे हैं और ज्यादा। सब बढ़िया हो रहा है। सब बढ़िया तेजी से हो रहा है। चलिए आपको बता देता हूँ कि भाई अब अगले 15 दिन जिस पेस पे हम काम करने वाले हैं, तबीयत ओके नहीं है मेरी। अच्छा 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 अच्छा। कोई नहीं मुस्कान जी, हम बाद में बात करते हैं। पर्सनली बात करते हैं इस सेशन के बाद, ठीक है? यस। तो मुझे ये बताओ भाई, अगले 15 दिन की क्या प्लानिंग है? क्या प्लानिंग लेके चल रहे हो, क्या गोल्स लेके चल रहे हो आगे? थोड़ा बता दो मुझे। ठीक है, मेरा एक सुप्रीम पैकेज से इनरोल कर रहा है प्रोस्पेक्ट आपसे बात करने के लिए। करवा देना इस सेशन के बाद, कनेक्ट करवा देना मेरे को पर्सनली। एक बार दोबारा मैसेज डाल दो, अगर मैसेज पहले का किया होगा तो शायद वो नीचे चला गया होगा, तो मैं सीन नहीं कर पा रहा हूँ। डोंट वरी, दोबारा से मैसेज भेजो मुझे। ठीक है, ऊपर आ जाएगा वो मैसेज और मैं रिस्पॉन्स कर दूंगा इस सेशन के एंड होते ही। लीड पे वर्क करना है, अर्निंग करनी है। चलो मुझे एक बात बताओ, कैसा रहेगा अगर मैं आपको बताऊं इस सेशन के अंदर प्रॉपर प्लानिंग दे दूं कि अगले 15 दिन के अंदर आप मिनिमम 30,000 तक की अर्निंग कर लो? मैं रियलिस्टिकली बोलूंगा। मैं वो नहीं बोलूंगा फालतू का कि 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख कमा लोगे। ठीक है, डेफिनेटली लोग कमा रहे हैं, बट आपकी शुरुआत अगर है तो पहला कदम छोटा ही होता है। पहला कदम हमेशा छोटा होता है और लड़खड़ाता हुआ होता है। कैसा रहेगा बताओ? कैसा रहेगा? फॉर्म वाली लीड्स भी चल रही हैं, एड्स भी। यस, दोनों पे काम करना होता है आपको साइमल्टेनियसली। यही सबसे बढ़िया अप्रोच होती है। किसी एक पे डिपेंड नहीं रहना होता है। पेड लीड लेने के बाद भी अभी तक कोई अर्निंग नहीं हुई है। कितनी लीड्स पे काम किया अभी तक रोशनी जी? कितने नंबर ऑफ लीड्स पे काम किया अभी तक? मैं क्या बोलता हूँ, कितने नंबर ऑफ लीड्स पे मिनिमम काम होना चाहिए अगर आपको रिजल्ट चाहिए? तो देखो रोशनी जी ने बता दिया। आप लोग बताओ, क्या इज दिस इनफ? क्या सही है? इतने लीड्स पे काम करके हमें रिजल्ट एक्सपेक्ट करना चाहिए? आप बता दो चैट बॉक्स पे, चलो।
इतना तो मेरी टीम समझदार है भाई, मैं जानता हूँ। इतना तो सिखा रखा है ना। शेर ने शिकार करना छोड़ा है, भूला थोड़ी है शिकार करना। गाइस आपको बता देता हूँ, मिनिमम 500 लीड्स पे काम करने का प्लान बना लो। रिजल्ट्स तगड़े आते हैं, बहुत तगड़े आते हैं। इस बिजनेस में बहुत कुछ है जो आपको मिल सकता है, बहुत कुछ देता है ये बिजनेस। पर मेन बात ये है कि आपको उसके लिए मिनिमम 500 लीड्स पे तो उतरना पड़ेगा। मिनिमम 500 लीड्स, उससे नीचे तो एक्सपेक्ट करना ही बेकार है कि आपको रिजल्ट आ जाएगा। शायद कड़वा बोलूंगा पर सही में बात यही है, रियलिटी यही है। बजट अभी नहीं है तो तभी ऑर्गेनिक की फाइट मारो, और ऑर्गेनिक से तरीके से ही फाइट मारते हुए कुछ भी करके इतना बजट कर लो कि 500 लीड्स पे काम कर पाओ। ये पहला स्टेपिंग स्टोन है, ये पहला कदम है बिजनेस में आगे बढ़ने की तरफ। रेस्टोरेंट्स में भी पैसा लगता है मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है। कल को अपना कोई बिजनेस शुरू करोगे, कोई प्रोडक्ट, कोई दुकान भी खोलोगे तो उसके लिए भी पेम्पलेट बांटोगे। राइट। ऑल राइट। लीड कहाँ से मिलेंगे, मुझे पर्सनली मैसेज करो, मैं आपको सेशन का लिंक भेजूंगा। उस सेशन के अंदर मैंने क्लियरली बताया हुआ है कि लीड्स कहाँ से किस तरीके से मिलेंगे, क्या काम करना होता है, किस अप्रोच के साथ काम करना होता है। ठीक है, मुझे एक बार पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना लीड्स, मैं देखते ही फिर आपको उस पे कर दूंगा रिवर्ट जो भी रहेगा। राइट। अच्छा मुझे एक बात बताओ गाइस, ट्रेनिंग कितनी कितनी कंप्लीट हो गई है, किस किस की कंप्लीट हो गई है? कोई ऐसा भी है जिसकी ट्रेनिंग्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है? कितने लोगों ने 10 डेज की ट्रेनिंग कंप्लीट अच्छे से कर ली है, पूरे फोकस के साथ, शुरू से एंड तक? 10 डेज की ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अभी अगर नहीं हुई है तो लीड्स पे भी काम करने से पहले 10 डेज की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लो। 10 दिन की ट्रेनिंग तो बेयर मिनिमम है जो कंप्लीट कर लेनी चाहिए आपको, उसके बाद ही आपको काम करना शुरू करना चाहिए लीड्स के ऊपर। ठीक है, जिन्होंने कर ली है, नोट्स भी बनाया है, बहुत बढ़िया। नोट्स बनाने जरूरी होते हैं। जिन्होंने कंप्लीट नहीं करी है, कंप्लीट करो। जो कंप्लीट कर चुके हैं वो अब लीड्स पे काम करना शुरू कर दो। मुझे पर्सनली लीड्स एक बार ही मैसेज डाल दो लीड्स, ताकि मैं आपको उस सेशन का लिंक भेज दूंगा। आपको लीड्स रिलेटेड हर चीज की प्रॉपर क्लैरिटी जो है ना, वो आपको मिल जाने वाली है। कूल। फाइन। कंप्लीट कंप्लीट हो गया है। चलो बहुत बढ़िया, जिनके कंप्लीट हो चुके हैं बहुत अच्छे। अभी देखो मैं आपको बता देता हूँ, अगले 15 दिन का रोड मैप क्या है। अगले 15 दिन का रोड मैप को हम कैसे फॉलो करने वाले हैं, क्या क्या चीजें एग्जैक्टली करने वाले हैं। देखो, अभी तक आप सब लोग जानते हो मेरी फैमिली में जो जो चीजें चल रही हैं वो किसी से शायद छुपी हुई नहीं है। कुछ नए लोग होंगे शायद जिनको नहीं पता होगा, बट मैं बता दूं कि मेरे पापा की तबीयत काफी अचानक से खराब हो गई थी, जिसके चलते पिछले 2 महीने के आसपास से, हाँ मेरे ख्याल से 15 फरवरी को मैं इनएक्टिव हुआ था। 15 फरवरी को ही उनको फर्स्ट हार्ट फेलियर वो आया था। और अभी 16 अप्रैल हो गया, यानी कि एग्जैक्ट 2 महीने हो चुके हैं। ठीक है, 2 महीने से आई एम रियली सॉरी। मैं जितना माफी मांगू, जितना बोलूँ उसके लिए उतना कम है, जितना एम्फेसाइज करूँ उतना कम है। काफी सारा फ्लो बना हुआ था, काफी सारे लोग पूरे पेस पे मेरे साथ उस वक्त काम कर रहे थे, और वो फ्लो टूटा था आप लोगों का। ठीक है, मैं दिल से माफी मांगता हूँ, और उसके लिए कॉप अप करने के लिए भी मैं रेडी हूँ। काफी सारे लोगों ने शायद कंप्लेंट भी मारी है, मैनेजमेंट में भी कंप्लेंट मारी है कि अकुल सर तो रिप्लाई नहीं करते, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे, सीन नहीं कर रहे, अकुल सर ये अकुल सर वो। तो और देखो आप गलत भी नहीं हो। डेफिनेटली आपने आईडीपी में एनरोल किया है, आपने यही सोच के एनरोल किया था कि मैनेजर सपोर्ट मिलेगा, आपकी किस्मत में मैं मैनेजर आया। तो उस टाइम पर शायद मैं इतना सपोर्ट नहीं कर पाया, बट आपको बता दूं थोड़ा सा मेरे बारे में। ठीक है, इससे पहले से मेरी टीम पूरे आईडीपी के अंदर जितने भी मैनेजर्स काम कर रहे हैं ना, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम रही है हमारी। जब काम नहीं कर पाए तो बात अलग है, पर जब काम कर रहे थे ना हम, तो हमसे बेटर कोई नहीं कर रहा था। ये आपको क्लैरिटी दे रहा हूं मैं एज अ मैनेजर, कि क्या क्या चीजें हम करना मतलब पोटेंशियल रखते हैं। क्यों मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये, क्योंकि अगले 15 दिन में वही चीज होने वाली है। नेक्स्ट 15 डेज इट इज माई कमिटमेंट। ठीक है, काफी हद तक डेलीगेशन हो चुका है, मैक्सिमम डेलीगेशन हो चुका है। ठीक है, पापा का जो भी सारी चीजें जो मुझे देखनी होती है, वो ज्यादातर चीजों को मैं डेलीगेट कर चुका हूं। ठीक है, तो बहुत कम मुझे वहां पर ध्यान देना है, और ज्यादातर मैं पूरा फोकस अब आपके साथ बैठकर यहां पर कर सकता हूं। राइट। आप लोगों के साथ बैठकर मैं जितना हो सके डेली बेसिस पे इन्वॉल्व हो सकता हूं। बट यस मैं आपको बता दूं,
गाइस कॉन्फ्रेंस कॉल्स जो है, जितने भी लोग कॉन्फ्रेंस कॉल्स के लिए वो करते हैं, बहुत सोच समझ के कॉन्फ्रेंस कॉल अरेंज करवाना अपने मैनेजर के साथ। काफी सारे लोग जो बेवकूफी करते हैं ना कि सर आपको ये नंबर भेज दिया, इससे बात कर लेना, ये तरीका सही नहीं है। आपके लीड्स जो है ना सॉरी, आपके लीड्स आपके साथ एनरोल तभी करेंगे जब आप मेरा करेक्ट एडिफिकेशन करोगे, जब आप मेरी सही तरीके से अथॉरिटी बिल्ड करोगे। जो बेवकूफियां हम करते हैं ना, मैं बहुत हार्श वर्ड यूज कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये चीज घुसे कि सर अभी एक कॉल पे है, अभी फटाफट से आप मैनेजर से कनेक्ट करवा दो। मतलब अभी मैनेजर तो मेरे घर के बाहर ही यहीं पे चौखट पे बैठा रहता है, इसको जब मर्जी बुलाऊं ये अंदर आके कॉल अटेंड कर लेगा। मैनेजर तो पूरा टाइम आपके साथ ही है सर, आपके लिए अरेंज बैठा हुआ है, आप बताओ तो सही, मैं अभी कभी आपको, मैनेजर तो खाली बैठा है। नहीं भाई, खुद सोच के देखो, अगर मैं आपको किसी ऐसे इंसान से मिलाऊं ये बोलकर कि यार ये तो खाली बैठा रहता है, कुछ नहीं करता, आजा चल मिलते हैं इससे, तब आप उससे कैसे मिलोगे? और वहीं अगर मैं आपको बताऊं उस इंसान के बारे में कि भाई ये इंसान है, इसने करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट किया है इससे पहले, ठीक है, पिछले 8 साल का बिजनेस में इनका एक्सपीरियंस है, इन्होंने इतना इतना करोड़ का रेवेन्यू क्रिएट किया है, आशुतोष सर के साथ पर्सनली काम कर चुके हैं, पर्सनली चीजें सीख चुके हैं, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इतने बड़े लेवल पे हैं, इतने बड़ी पोस्ट के ऊपर है, इतने बड़े डिजिग्नेशन के ऊपर है, ठीक है। इनका टाइम मिलना बहुत मुश्किल होता है, बट अगर तू कहता है तो मैं इनका टाइम अरेंज करने की कोशिश करूंगा। अब बताओ सामने वाले इंसान के लिए कौन सी बेटर अप्रोच रहेगी, पहले वाली या दूसरी वाली? पहली वाली अप्रोच में वो पता है क्या सोच के आएगा, जब हम बोलेंगे ना कि हाँ भाई चल बात करवा देता हूँ यहाँ से, तो वो बोलेगा हाँ यार बता यार क्या चल रहा है। मैं उसे कुछ भी बोलूंगा वो मेरी बात की वैल्यू नहीं करने वाला। समझ रहे हो? आपका काम है क्या? क्या आप सिर्फ ये चाहते हो कि मैनेजर से बात हो जाए, या आप ये चाहते हो कि मैनेजर से बात करके क्लोजिंग हो जाए? क्योंकि क्लोजिंग तब होगी जब आप करेक्ट एडिफिकेशन करोगे। एडिफिकेशन अगर नहीं होता है ना, मना कर दो कि नहीं हो सकती बात। मैं सच में बता रहा हूं, डोर ऑन द फेस टेक्निक बोलते हैं इसे, सेल्स टेक्निक होती है ये, मुंह पे दरवाजा मार दो भाई। सामने वाले से अगर कोई चीज छीन लोगे ना, उसे पाने की इच्छा और बढ़ जाएगी उसके अंदर। ऐसे कैसे नहीं करवाओगे यार? अरे नहीं करवाओ, अरे कोशिश तो करो, अरेंज करवाओ भाई, मैं ट्राई करके तो देखो, नहीं नहीं टाइम पे, इस टाइम पर आ जाऊंगा, मैं फ्री हो जाऊंगा भाई, करवाओ तो सही। होता है ये भाई। मैं आपको सही में बता रहा हूँ, पापा के चक्कर में हॉस्पिटल्स के जो चक्कर कट रहे हैं या जो डॉक्टर्स के पास जा रहा हूँ ना मैं, ज्यादातर डॉक्टर्स, मैं खुद अंदर से उन्हीं की ज्यादा वो करता हूँ, उन्हीं की बात ज्यादा खासकर सुनता हूँ, जहां मुझे पता है कि भाई बहुत वेटिंग के बाद इनका नंबर लगा है, बहुत वेटिंग के बाद यहाँ पर आने का मौका मिला है, इस डॉक्टर से मिलने का मौका मिला है। तो वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। अब वो वैल्यू कैसे क्रिएट करनी है ये आपके हाथ में है, क्योंकि मैं तो नहीं कर सकता क्रिएट, मैं तो उससे बात कर ही नहीं रहा ना अभी, मैं तो बाद में बात करूंगा। आपके हाथ में वैल्यू क्रिएट करना, वैल्यू मैक्सिमम जितनी क्रिएट कर लोगे उतना ज्यादा तगड़ी क्लोजिंग्स आपकी आ जाएंगी। तो कॉन्फ्रेंस कॉल्स वहीं अरेंज करवाना जहां आप सामने वाले को अथॉरिटी दिखा चुके हो मेरी। अगर मेरी अथॉरिटी नहीं है, मत करवाओ कॉन्फ्रेंस कॉल अरेंज, बोल दो भाई कि नहीं हो सकती अभी, या खुद से डील करो। जितना खुद से करोगे, आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, मंचते जाओगे, सीखते जाओगे, तो और ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। अभी तो आगे बहुत सारे और नई चीजें मैं लेके आने वाला हूँ। अभी तो मैं क्रॉस कॉन्फ्रेंस कॉल्स भी करवाऊंगा, ठीक है, आपस में आप लोगों की टीम्स बनवाने वाला हूं मैं। आपस में हम लोग मिलकर एज अ टीम, मतलब 4 से 5 टीम बन जाएंगी, उन टीम्स के नाम हो जाएंगे, और वो टीम आपस में compete कर रही होंगी, आपस में कोलैबोरेट कर रहे होंगे। 5 से 6 लोगों का ग्रुप होगा, वो एक साथ एक दूसरे के प्रोस्पेक्ट्स के साथ डीलिंग कर रहे होंगे। 2 in 1 कन्वर्सेशन होंगी, 2 in 1 क्लोजिंग होगी। 2 in 1 मतलब समझ रहे हो? 2 अफिलिएट्स होंगे, एक प्रोस्पेक्ट होगा। आप सामने वाले के ऊपर ना थोड़ा अच्छे से अथॉरिटी बना सकते हो, थोड़ा सा डोमिनेंट हो सकते हो, अगर 2 अफिलिएट्स हैं इस तरफ। 2 अफिलिएट्स मिलकर बात कर रहे हैं, एक इंसान बोल रहा है, दूसरा इंसान उसकी कही हुई बात की वैल्यू क्रिएट कर रहा है, या उसकी कही हुई बात की स्टोरी टेलिंग कर रहा है। मैं आपको बोलूं भाई, घर से बाहर ना, यहाँ पास में एक दुकान खुली है, बहुत बढ़िया खाना मिलता है वहां, आप शायद जाओगे शायद नहीं जाओगे, बट वहीं मेरे साथ एक और कोई बंदा आया, वो भी कह रहा है हाँ हाँ भाई इसका ये छोले भटूरे तो बहुत बढ़िया थे। अब ना श्योरिटी हो चुकी है कि हाँ छोले भटूरे तो बहुत बढ़िया है यहाँ के। समझ रहे हो? जितने ज्यादा लोगों से अप्रूवल मिलता है, उतना ज्यादा सामने वाले इंसान का इंटरेस्ट बढ़ता है, और सामने वाले इंसान के एनरोल करने के, क्लोज होने के चांस बढ़ जाते हैं। और इस दौरान आपकी क्या हो रही है, आपकी प्रैक्टिस हो रही है। अगर आप खुद अपने एक्टिवली किसी लीड पे काम नहीं भी कर रहे हो ना, कोई बात नहीं भाई, प्रैक्टिस करो। मिलकर काम जब करेंगे ना, तो क्लोजिंग बहुत तगड़ी आएगी। कितने लोगों को लगता है कि हाँ ये आइडिया मजेदार है, मजा आ जाएगा। कुछ कुछ चीजें लेके आया हूं भाई अपने साथ, अब जब आया हूं तो कुछ कुछ चीजें लेके आया हूं, और ऐसी लेके आया हूं जो दिमाग फट जाएगा।
नहीं सोची होंगी, किसी ने नहीं सोची होंगी। आप में से कितने लोग मेरी हेल्प करना चाहते हैं, मेरे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं इस चीज के अंदर, कि अगर मैं पर्सनली आपके साथ आपको कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज या रोल्स दूं? कितने लोग हैं जो ओपन रहेंगे इस चीज को लेकर? मैं बहुत सारी और भी चीजें लेके आने वाला हूँ, जैसे एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप। आप लोगों को शायद आशी मैम ने बताया था। पता है किस किस को पता है एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में? एक सेकेंड गाइज, एक सेकेंड। जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें बता दूं, एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप एक सोने की खदान है, जहां से तुम जितना मर्जी उतना सोना लेके जा सकते हो। इतना बड़ा कुआं है जिस कुएं के अंदर पैसा भरा पड़ा है, गड्डियां भरी पड़ी हैं, उठाओ जेब में भरो और चलो। ऐसा कुआं है एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप। क्या होता है? एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप 3 डेज का एक वर्कशॉप होता है। इसे आप इंटर्नशिप प्रोग्राम भी कह सकते हो, ठीक है। लर्निंग बेस्ड होता है, विद सर्टिफिकेट होता है, वैलिड सर्टिफिकेशन मिलता है इसका, ठीक है। आपका काम क्या होगा, आपको इससे कैसे बेनिफिट मिलेगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। आप लोगों के पास जितने भी प्रोस्पेक्ट्स हैं, अभी तक आपने जितने लीड्स पे काम किया वहां से आ सकते हैं, नहीं तो एड्स चलवा सकते हैं हम, ठीक है। एड्स चलवाकर बहुत से लोगों को ना सर्टिफिकेशन की वैल्यू चाहिए होती है, बहुत से लोगों को बिजनेस के बारे में सीखना होता है, और प्लस अगर उन्हें एमबीए जैसा वर्ड बोल दिया जाए ना कि भाई ये 3 डेज का एमबीए का माइनर छोटा सा एकदम मिनी मिनी एमबीए समझ सकते हो, ये प्रोग्राम है जहां प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिलेगा। ये सब चीजें हम इसके ऊपर रील्स बनाएंगे, ठीक है, हम सब मिलके बनाएंगे, आप लोग भी बनाओगे, आप लोग भी रील्स बनाओगे इसकी इंपॉर्टेंस क्रिएट करते हुए। ज्यादा ये होगा कि पहले कुछ रिकॉर्डिंग्स मैं आपको भेज दूंगा एमबीए एंटरप्रेन्योरशिप की, आप देख लेना, उससे रिलेटेड जो भी चीजें सीखो उसकी कुछ रील्स बना लेना, और वो, समझ रहे हो, इस तरीके का हम प्रॉपर प्रमोशनल कंटेंट रेडी करेंगे, और वो प्रमोशनल कंटेंट जाएगा लगातार आपकी पूरी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एड्स जितने चलाने होंगे सब जगह पे, उस पे जितने लोग रजिस्टर करेंगे वो 3 दिन मेरे साथ रहने वाले हैं प्रैक्टिकल एमबीए सीखने के लिए। भाई मैं उसमें वो चीजें सिखाता हूं आप लोगों ने भी कभी नहीं सीखी होंगी। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ये चीज जब होगा आपको पता लगेगा। काफी टाइम से इस चीज को लेकर बात चल रही है, बट यस, पिछले कमिटमेंट्स के चलते हम नहीं कर पा रहे थे। ये अब होने वाला है, ठीक है। मैक्स टू मैक्स इस मंथ के एंड तक एक वर्कशॉप तो हम कर लेंगे। एक वर्कशॉप होगा ऐसा, जो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं पर एक तो मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। सर्टिफिकेट मिलेंगे बाकायदा लोगों को, और सर्टिफिकेट मिलेगा इंटर्नशिप खत्म होने के 1 हफ्ते बाद। हमारा काम क्या होगा, 3 दिन ये इंटर्नशिप वर्कशॉप जो है ये लगातार चलेगी, और इसमें हम बनाएंगे सामने वाले को हमारा फैन, हमारी नॉलेज का फैन, कि भाई हम जब मुंह खोलते हैं ना, तो हमारे पास जो नॉलेज है, हमारे पास जो स्किल है, हमारे दिमाग के अंदर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो पकड़ है, वो अगर तूने सीख लिया तो तेरे को मजा आ जाएगा। और तेरा अगर बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में ज्यादा भी जरा सा भी इंटरेस्ट है ना भाई, तो तू हमारे साथ हाथ मिलाने को तरसेगा। तो फिर ये नहीं बोलेगा कि 12,000 या 22,000 रुपये महंगा है, फिर तू ये बोलेगा कि भैया पैसा कितना देना है, 50,000 काफी है, 50,000 में तो हो जाएगा ना, उससे ज्यादा देना पड़ेगा तो मैं अरेंज कर लूंगा। और ये होता है सही में। जब जब मैंने ये पहले वर्कशॉप्स किए हैं ना, उस बिजनेस के अंदर मैं 32-35,000 का टर्नओवर क्रिएट करता था एक बारी में एनरोलमेंट के लिए। फर्स्ट एनरोलमेंट 35,000 का सीधा सीधा होता था वो, और लोग करते थे, कई बार दो दो बारी करते थे, रिपीट मोड पे करते थे, कि नहीं सर करना है, दोबारा करना है। इस लेवल की वैल्यू क्रिएट होती है उस एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप के सर्टिफिकेट प्रोग्राम के अंदर, जो हम इसी महीने एग्जीक्यूट कर लेंगे। पर मेन बात क्या है, इसमें मुझे बहुत से लोगों की हेल्प चाहिए होगी, एज अ वॉलंटियर, एज अ टीममेट, एज अ भाई, एज अ बहन, कुछ भी समझो। पर मिलकर मुझे चाहिए रहेंगे कि आप लोग मिलकर हाथ मिलाओ मेरे साथ, ताकि इसको तगड़े तरीके से हम एग्जीक्यूट कर पाए। कुछ कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट लेंगे, ठीक है। यहीं से शुरुआत हो सकती है एक नई चीजों की, बहुत नई चीजों की, ठीक है, बहुत से नए इनिशिएटिव्स की।
कितने लोगों को लगता है कि मजा आएगा भाई? मतलब इसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन भी ऐसी होता है कि एक हफ्ते के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, और उसी एक हफ्ते के बीच में हम ऐसी स्टोरीज डालेंगे, ऐसी रील डालेंगे कि भाई एक बारी तू आ जा और हमारे सेशन में बैठ जा। फिर उस सेशन के अंदर आईडीपी पिच हो जाएगा। हमने पिछले 3 दिन में इतना काम कर दिया होगा कि सामने वाला इंसान मौका ढूंढ रहा होगा अकुल सर के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे काम करना शुरू कर सकते हैं इस इंसान के साथ, बताओ जरा मुझे, मैं भी करना चाहता हूँ। फिर हमें सिर्फ उसे बताना है कि भाई ये एक ऑप्शन है, देख लो, ट्राई कर लो। रेडी हो? मजा आएगा? कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ मजेदार होगा? अभी फिलहाल के लिए शुरुआत, अभी फिलहाल के लिए यही है कि आपको लीड्स के ऊपर काम करना है इनिशियल अगले 5 दिन, जो है 5 दिन 10 दिन मेरे ख्याल से, ठीक है, जब तक हमारा पूरा पूरा बैकएंड पे सारी चीजें ये रेडी होंगी तब तक के लिए आपको अगले 5 से 10 दिन लगातार एक रोड मैप डिसाइड कर लो। मैं अभी ना सेशन का लिंक भेज दूंगा, पहले का एक सेशन है उसके अंदर मैंने ये भी सिखाया हुआ है कि प्लानिंग कैसे करनी होती है आपको, ठीक है, मंथली प्लानिंग कैसे करनी होती है। पहले भी मैंने वो भेजा था, ठीक है, पहले काफी सारे लोगों ने देखकर अगर मुझे मैसेज कर दिया था तो बहुत बढ़िया, एक बारी दोबारा डाल देना, क्योंकि पहले वाले भी काफी सारे लोगों के मैंने मैसेज सीन नहीं कर पाया था, ठीक है, बीच में मेरे को जाना पड़ा था तो मैं नहीं कर पाया था। एक बारी अब दोबारा प्लानिंग करके प्रॉपर अगले 15 दिन क्या क्या चीजें करने वाले हैं, वो चीज अच्छे से नोटबुक पेन पर लिख कर उसकी पिक्चर क्लिक करके मुझे भेज दो। अगर पहले की भेजी हुई है तो एक बार दोबारा भेज दो ताकि चैट ऊपर आ जाए, ठीक है, मुझे दिख जाए। अभी तक अगर आपको कोई इशू आ भी रहा था ना, कोई दिक्कत आ भी रही थी, डोंट वरी, हर एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन के ऊपर हम बात करने वाले हैं। एवरी प्रॉब्लम, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है भाई जिसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। मैंने भेज दिया है कम्युनिटी के अंदर, मैंने उस सेशन का लिंक भेज दिया है, ठीक है, जो सेशन आपको देखना है 35 मिनट की वीडियो है, छोटी सी वीडियो है, उसके अंदर प्लानिंग कैसे करनी है आपको ये पता लग जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक। सेट्स का क्या चक्कर है? सीट बुक का मतलब मैं समझा नहीं। सीट बुक करने वाला, ये अर्जेंसी दिखाना होता है नाजिया। आपको अर्जेंसी, आप ट्रेनिंग्स लो, ट्रेनिंग्स में एक काम करो, मेरा यूट्यूब चैनल है अकुल अरोड़ा शॉर्ट्स के नाम से, उसके अंदर बहुत से ऐसे सेशंस हैं जो मैंने पहले ले रखे हैं हमारी टीम के लिए। और मतलब हर सेशन एक से बढ़कर एक है, पब्लिक पे ही है, प्राइवेट पे नहीं किए हुए, पब्लिक पे किए हुए हैं। उठाओ, देखो, जितना देखोगे आपको हर बार कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा, आपको पता लगेगा। स्लॉट होल्ड करना बेसिकली हम लीड को एक अर्जेंसी दिखाते हैं, अर्जेंसी बताते हैं कि भाई अभी अगर डिसीजन नहीं लिया तो मौका हाथ से निकल जाएगा। ये हर कोई करता है। Amazon में आपको दिख रहा होगा कि ओनली 1 स्लॉट लेफ्ट, ओनली 2 प्रोडक्ट्स लेफ्ट। ये क्यों बोला जाता है? Amazon इतनी बड़ी कंपनी है, 2 से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं रख पा रही क्या वो अपने पास? है भाई, बहुत है, पर वो अर्जेंसी टेक्निक होती है। बिग बिलियन सेल, एक दिन के अंदर इतनी सारी सेल हो जाएगी, ये क्या है? ये अर्जेंसी है। हाँ, मुस्कान जी ने ये टाइप कर दिया चैनल का नाम, अकुल अरोड़ा शॉर्ट्स, यूट्यूब पे जाओ, देखो, और सेशंस को एक एक करके देखना शुरू करो, सीखोगे भाई, बहुत सीखोगे, सबकॉन्शियसली ही बहुत सारी चीजें सीख जाओगे। अगर रिपीट पे भी देखते हो ना, हर बार आपको कुछ नया पता लगेगा। तो ट्रेनिंग से तो जुड़ जाओ। देखो यार, सीधी सी बात है, पैसा अगर कमाना चाहते हो, हमने 18 साल 22 साल घिसा है, तब जाके 20-22 हजार की नौकरी लगती है किसी फ्रेशर की। 22-25 साल घिसने के बाद, एलकेजी यूकेजी से लेकर आपका पूरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक का गेम, उसके बाद 22 हजार 25 हजार से शुरुआत होती है सैलरी की। यहाँ अगर लाखों कमाने आए हो, यहाँ पर ना छोक देना है खुद को, इस मामले में तो कहीं पीछे नहीं छूटना। इस मामले में तो ट्रेनिंग्स तो घोट के पी जाओ, जहां जहां जब जब जो जो मौका मिले ना पी जाओ। किसी की भी ट्रेनिंग, अंकित सर की ट्रेनिंग मिले, दिव्यांशु सर की ट्रेनिंग मिले, तुम्हें आशुतोष सर की ट्रेनिंग मिले, तुम्हें मेरी ट्रेनिंग मिले, तुम्हें जिसकी भी जहां भी जो भी ट्रेनिंग मिल रही है ना, बैठो और घोट के पी जाओ सब। हर इंसान के पास इतना कुछ है सिखाने को, इतना कुछ है बताने को कि कभी हार नहीं सकते फिर आप। अपनी कुल्हाड़ी पे इतनी धार लगाओ कि पेड़ पे टच करते ही वो पेड़ कट जाए। इतना खुद के ऊपर काम कर लो, लीड फैन हो जाए तुम्हारी कि यार ये इंसान, इस इंसान के साथ जुड़ना है। आईडीपी के साथ नहीं, आईडीपी में एनरोल नहीं करना मुझे, आईडीपी में एडमिशन नहीं लेना मुझे, मुझे इस इंसान के साथ एडमिशन लेना है। इस इंसान के साथ काम करना है मुझे एज एन एफिलिएट, इस इंसान के साथ काम करने का अगर मुझे मौका मिल गया तो मजा आ जाएगा।
वो जब आप मुंह खोलोगे ना, आपकी नॉलेज बोल देगी। वो नॉलेज कहाँ से मिलती है? बुक्स से मिलती है, वीडियोस से मिलती है, कोर्सेज से मिलती है जो आपके पास आईडीपी में है, और ट्रेनिंग से मिलती है। ये 3 से 4 जगहें हैं। जितना मैसिवली इसके अंदर घुस घुस के घोट के पी सकते हो, पी लो। मेरा सपोर्ट हमेशा है नूर जी, मेरा सपोर्ट हमेशा है, ठीक है। पिछले 2 महीने के लिए भी जो चीजें थी वो लोगों को पता है, मेरे साथ जो लोग कनेक्टेड है उन्हें पता थी, ठीक है। उसके बावजूद भी बीच बीच में मैंने काफी सारी कॉन्फ्रेंस कॉल्स जहां जरूरत पड़ी है मैंने ली है, ठीक है, टाइम निकाल कर। और अब तो 100% इन हूं, मैं आया हूं। मुझे पता है कि ये ना आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस टाइम पर अगर आप सो गए ना, जब मैं पूरे तरीके से जाग के काम कर रहा हूँ। पिछले 2 महीने आपका जो भी एटीट्यूड था मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं खुद भी इतना एक्टिव नहीं हो पा रहा था। अब अगले 15 दिन का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो अगर अभी लीड्स पे काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी अगर कॉन्फ्रेंस कॉल्स आती है ना, आई एम जस्ट 1 कॉल अवे फ्रॉम दैट कॉन्फ्रेंस कॉल। पहले मैं कॉल नहीं उठा पा रहा था, अभी वो चीजें नहीं होंगी। मैं कॉल बैक करूंगा, ठीक है, इमीडिएट कॉल उठा लूंगा, कॉल उठा लूंगा। अगर नहीं उठा पाया तो कॉल बैक आएगी आपको इमीडिएट, फ्री होते ही। कम्युनिटी के अंदर मैं हर चीज अपडेट करता रहूंगा कि अगले 2 घंटे अभी मैं फ्री नहीं हूं, तो अभी अगले 2 घंटे मत करना, या जब भी है कम्युनिटी में एक्टिव रहना। कम्युनिटी में आपको डेली का अपडेट सारा टाइम का मिलता रहेगा। मैं कहीं भी कुछ जा रहा हूँ, कहीं किसी जगह इन्वॉल्व होऊंगा, अगर आपका कॉल नहीं उठा पाऊंगा, मैं आपको पहले ही एडवांस में कम्युनिटी में इन्फॉर्म करके जाऊंगा कि मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, तो इसके चलते रास्ते में मैं नहीं कर पाऊंगा, या शायद नेटवर्क इशू आएगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद कॉल्स करवाना कॉन्फ्रेंस, या इसके बाद मेरे को कॉल करके बात करना, बस। सर जी, मैंने तानिया मैम लीड्स थी 20 से 30 पर काम किया था, उसी पर काम, या दोबारा से लीड्स लेनी पड़ेगी? जैसन जी, वो सेशन मैंने देखा है, उसको देखो। जो सेशन मैंने अभी भेजा है ना कम्युनिटी के अंदर, उसको देखो। इसका सोल्यूशन आपको वहीं उसके अंदर मिल जाएगा। सो गाइस, अभी मेन बात यही है, होल एंड सोल, कि आई एम एक्टिव। मैं फोड़ने वाला हूं। मेरे पास अगर आप आते हो तो अभी मैं एक्टिवली आपके साथ इन्वॉल्व होकर काम कर सकता हूँ, एक्टिवली आपकी प्लानिंग करवा सकता हूँ, और एक्टिवली आगे तक की सारे गेम प्लान जो है, सारी चीजें मैं करवा सकता हूँ। इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा लो, और अगले 15 दिन का विंडो पकड़ के अगले 15 दिन में निचोड़ लो, एक टारगेट बना लो कि भाई 30,000, 40,000, 50,000 कमाने हैं। इससे नीचे तो चाहिए ही नहीं भाई। इससे नीचे कैसे एडजस्ट कर जाऊंगा मैं? भगवान इतना अच्छा है, भगवान ने मुझे आईडीपी प्लेटफॉर्म के बारे में दिखा दिया, बता दिया, ठीक है। उस इंसान से मुझे कनेक्ट करवा दिया जो प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा, मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम को लीड कर रहा है। उस इंसान के अंडर मेरे को मतलब उसकी टीम में लेके आ गए। भगवान ने कर लिया भाई वो चीज। इसके आगे की दौड़ आपकी है। आप कितना दौड़ सकते हो अब ये आपके हाथ में है। लीड चाहिए, रुखसार जी कह रहे हैं लीड चाहिए, कहाँ मिलेगी? सेशन देखो, उसके अंदर बताया हुआ मैंने। कम्युनिटी खोलो, कम्युनिटी के अंदर अभी लास्ट जो मैंने सेशन भेजा है उसको देखो, पता लग जाएगा लीड पे कैसे काम करना है, प्लानिंग कैसे करनी है, ठीक है। और लीड कहाँ से मिलेगी, ठीक है। सारी चीजों की क्लैरिटी आपको वहीं मिल जाएगी। और बताओ भाई, क्या क्या किया पिछले 2 महीने 3 महीने के अंदर? थोड़ा मुझे बता भी दो ना यार, अपनी अपडेट। कुछ तो किया ही होगा। थोड़ा सा इंटरेस्ट मेरा भी बनवा दो भाई, मैं बोर हो गया पिछले 2 महीने। पूछो मत भाई, हॉस्पिटल की दीवारें ऐसी होती है ना, दिमाग खराब हो जाता है। थोड़ा मूड अच्छा कर दो भाई मेरा। कोई जोक वोक है किसी के पास? कोई जोक ही सुना दो। अच्छा, आशी मैम जब आपको ट्रेनिंग दे रही थी, आशी मैम जब आपको सिखा रही थी, तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, मुझे ये बताओ। उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या किया, मजा किया, अच्छा सिखाया, अच्छा सीखा, क्या हुआ? थोड़ा खुल के बताओ मुझे। बहुत अच्छा, अमेजिंग अमेजिंग। फैब्यूलस, ग्रेट एक्सपीरियंस। सेल्फ लर्निंग चल रही है। चलो बढ़िया, सेल्फ लर्निंग तो चलती रहनी चाहिए। अमेजिंग, बहुत मजा आया। इंस्टाग्राम पे अपनी प्रोफाइल बिल्ड कैसे करें? सानिया जी, सीखने को बहुत कुछ है।
बहुत कुछ, पर हर चीज इस सेशन के अंदर नहीं सिखा सकते। हर चीज सिर्फ मैं नहीं सिखा सकता, ठीक है। मेरे भरोसे अगर बैठे रहोगे तो भाई सीधी सी बात है, बहुत कुछ सिखाने को होता है, लीड जनरेशन से लेकर, क्लोजिंग से लेकर, सेल्स से लेकर, रैपॉर्ट फॉर्मेशन से लेकर, आपके रिलेशन बिल्डिंग से लेकर, ट्रस्ट बिल्डिंग से लेकर, प्रोफाइल बिल्डिंग से लेकर, रील्स फाइल करने से लेकर, बहुत कुछ है। तो अभी के लिए मैं आपको ये बोलूंगा, प्रोफाइल बिल्डिंग से रिलेटेड बहुत सी ट्रेनिंग्स आईडीपी के अंदर ऑलरेडी है, ट्रेनिंग सेक्शन खोलो दिखेंगी। प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर बहुत सी ट्रेनिंग्स ऑलरेडी हैं। वो अगर सारी आप देख चुके हो ना, तो मेरे ख्याल से सब कुछ आपको पता है, अब सिर्फ आपको एग्जीक्यूशन करना है। असल में होता यही है, देखो ट्रेनिंग्स ना बहुत लिमिटेड है, तुम्हें लग रहा है कि बहुत सारी ट्रेनिंग्स, बहुत अलग अलग ट्रेनिंग्स, जितने भी ट्रेनर्स है, जितनी भी ट्रेनिंग्स है ना, जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही हैं, जितनी भी बातें आपको बताई जा रही हैं, सब रिपीट मोड पे वही सेम बातें हैं। 2 महीने लगातार तुम ट्रेनिंग अटेंड कर लोगे ना, तुम्हें सब कुछ पता लग जाएगा जो मुझे पता है। 2 महीने भी शायद ज्यादा बोल रहा हूं मैं। तुम मतलब बेसिक वो सारी चीजें वही होती हैं, इसके बाद आगे आता है एग्जीक्यूशन। तुम खुद जितना करोगे ना, तुम कर करके और सीखोगे बाकी। तुम कर करके सीखोगे, तुम्हें कर करके कुछ नई चीजें और पता लगेंगी जो मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि मैंने जब किया था उस टाइम पर वो चीजें काम कर रही थी। इस टाइम पर, आपके टाइम पे हो सकता है कि थोड़ा 19-20 आपको करना पड़े, थोड़ा नज आपको करना पड़े। ऐसे नहीं तो ऐसे करके देखेंगे, ऐसे नहीं तो ऐसे करके देखेंगे, ये एग्जीक्यूशन का पार्ट है। 80% आपको तैयार कर देगा ट्रेनिंग, 80% या 90% आपको तैयार कर देगा ट्रेनिंग, बाकी 10% फिगर आउट करना है आपको एग्जीक्यूशन के टाइम पे, करने के टाइम पे। अच्छा याद आया, अभी सलोनी मैम की भी ट्रेनिंग्स चल रही हैं। आपको कम्युनिटी के अंदर लिंक्स मिल रहे होंगे, नहीं मिल रहे तो कोई बात नहीं, अभी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सलोनी मैम की डेली सीरीज चल रही है, ट्रेनिंग्स चल रही है, वो भी इंस्टाग्राम के ऊपर ही है, इंस्टाग्राम की बिल्डिंग कैसे करनी है, आगे कैसे बढ़ाना है इंस्टाग्राम को, सबके ऊपर। तो बैठो, सीखो। सलोनी मैम की पूरी टीम में जितने भी लोग हैं जो अच्छे खासे लेवल पे इंस्टाग्राम पे अपना बिल्ड कर चुके हैं, वो सब वो चीजें सिखा रहे हैं। बेसिकली कम्युनिटी में एक्टिव रहो, कम्युनिटी में हर चीज का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको अब से। सर 100 में 100 लीड से तो बात ही नहीं होती है, उसमें से 30-40 लीड से बात होती है, बाकी का नंबर स्विच ऑफ, रॉन्ग नंबर, नॉट रीचेबल, नॉट एग्जिट, नॉट इनकमिंग, आउट ऑफ सर्विस। सर प्लीज इसका सोल्यूशन बताओ, आपकी 100 लीड्स में कितना लीड रियल होती है, इसके बारे में थोड़ा क्लैरिटी चाहिए सर। अनीश, देखो बात को समझना, ठीक है। कोई अंतर्यामी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है जिसके पास ऐसे लीड आ रहे हो कि लीड ने रजिस्टर किया और अब तो हिप्नोटाइज हो चुका है ये, और अब ये हमारी हर कॉल उठाएगा, ऐसा नहीं होता। काम कैसे चलता है? काम ऐसे चलता है कि जितने भी एड्स चलते हैं उस पे लोग रजिस्टर करते हैं। आपने भी 70 जगह रजिस्टर किया होगा ना। 70 जगह के जब कॉल्स आते हैं, आप उठा लेते हो क्या एक बार में? खुद सोचो, आपने कितनी बार क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया होगा, बैंक में कहीं अप्लाई किया होगा, किसी ऐड में देख कर आपने वैसे ही कहीं अप्लाई कर दिया होगा। उसके बाद क्या हर बार ही आप फोन लेके बैठ जाते हो कि फोन आने वाला है, फटाफट से मैं रेडी होके बैठूं? नहीं। कितनी बार ऐसा होता होगा, आप ट्रैफिक में और रास्ते में फोन आ रहा है तो आप उस फोन को नहीं उठाते होंगे। आप कहीं बिजी हो, कुछ काम कर रहे हो, कोई क्लास चल रही है कॉलेज की, कुछ काम कर रहे हो, कहीं पे भी बिजी हो, सो रहे हो, है ना, कहीं इन्वॉल्व हो, नहीं उठाए जाते। फोन नहीं उठाते, आउट ऑफ सर्विस होते हैं, बिजी होते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते। कई बार नंबर टाइप करते करते एक गलत नंबर डल जाता है, एक गलत नंबर, एक गलत हल्का सा डल गया, अब वो नंबर ही पूरा इनवैलिड हो गया। तो दुनिया का कोई डिजिटल मार्केटर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल सकता, ये प्रॉब्लम है ही नहीं, पहली बात तो ये समझो। दिस इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। इसमें फंसे रहोगे तो फंसे रहोगे, इससे बाहर निकलो। आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है कि मैं जीत कैसे सकता हूं। आपकी जीत कैसे छुपी है इसमें, ये ध्यान से सुनना। 100 लोगों को आप रीच आउट करते हो, 30-40 फोन उठाते हैं, चलो कोई नहीं, क्या एक क्लोजिंग आ जाती है उससे? एक क्लोजिंग, चलो एक भी नहीं आती, मैं कहता हूँ 200 लीड्स पे आप काम करते हो, क्या एक क्लोजिंग आ जाती है? अच्छा एक क्लोजिंग आती होगी, मेरे ख्याल से 60-70 जो है वो व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी आपके ऐड हो जाते होंगे, जो बाद में आपके साथ एनरोल करेंगे, जो बाद में आपके साथ एडमिशन लेंगे। 60-70 लोग तो आ जाते होंगे ना व्हाट्सएप पे, जो स्टोरीज देख रहे होंगे। ऑब्वियसली आप भी पहली बारी में परचेस करने का डिसीजन थोड़ी लेते हो। आपको कोई कपड़े भी अगर पसंद आते हैं तो पहले मॉल के सामने से निकलते हो, पहले ट्राई करके देखते हो, अगर वो बहुत महंगा है तो ट्राई करके देखते हो, सोचते हो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और 70 दुकानों में पूछ के आते हो, फिर जाके बोलते हो भाई दे दे, पैक कर दे। करते हो ना? कहीं जूते खरीदने नेगोशिएट करते हो, जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ, अच्छा चल इतने में दे दोगे, नहीं फिर मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ कि सबने की है भाई हरकतें, नेगोशिएट करने के लिए दुकानदारों से या शॉपकीपर से या बिजनेस ओनर से। तो वही सेम चीज अब आपके साथ भी होने वाली है। बट इतना मेरी बात गांठ मान लो कि जब आप ज्यादा नंबर्स पे काम करोगे आपको फर्क नहीं पड़ता लगेगा इतना।
जब आप ज्यादा नंबर्स पे काम करोगे, आप जब 500 लीड्स पे काम करोगे, आंख बंद करके 500 लीड्स पे पहले सिर्फ ये काम करो कि मुझे बेटर से बेटर, अच्छे से अच्छी सामने वाले इंसान को समझाना है, सामने वाले इंसान के साथ डील करना है और क्लोजिंग के नजदीक पहुंचना है। रिलेशन बिल्डिंग अच्छा होना चाहिए, ट्रस्ट बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, क्लोजिंग अर्जेंसी प्रॉपर दिखानी है सामने वाले को, जो प्रॉपर बताना है प्लेटफॉर्म के बारे में वो बताना है। ट्रेनिंग्स जहां जहां यहाँ सीख रहा हूं मैं, वो सारी चीजें वहां पर एग्जीक्यूट करनी है। पहले 500 लीड्स पे सिर्फ आंख बंद करके इतना काम करो, आंख बंद करके जब आप चलोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। या 500 लीड्स पे मैंने लगाया था मोटा माटा बजट 10,000 का, 35,000 तो कमा लिया, 25,000 का प्रॉफिट हो गया है। अब एक हफ्ते के अंदर 25,000 का प्रॉफिट हुआ है आपको, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर ही आपने ये काम किया है इतने लीड्स के ऊपर, जो लगभग 500 लीड्स पे काम किया है। एक हफ्ता बहुत ज्यादा होता है, पर डे मतलब 70-80 लीड्स बहुत ज्यादा नहीं है ये। 70-80 में से उठा तो कम ही रहे ना फोन, ज्यादातर तो फोन उठा नहीं रहे ना। पर डे 70-80 लीड्स के ऊपर भी अगर आपने काम किया, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक मैंने शायद कहीं कोई कहानी पढ़ी थी ऐसी, ठीक है। सॉक्रेट्स जो थे ना, जो सॉक्रेट्स आपने शायद पढ़ा होगा कहीं, ठीक है। वो एक पहाड़ की चढ़ाई चल रहे थे, एल्प्स माउंटेन था शायद वो। एल्प्स बहुत बड़ा पहाड़। उन्हें उस माउंटेन की मतलब चढ़ाई चढ़नी थी, उसको पार करना था, पर बहुत बड़ा पहाड़ है, कैसे चढ़ाई होगी। बहुत दिक्कत थी, पर चढ़ना तो था, ठीक है। सोच रखा था उनका एक लीडर जो था, उन्होंने सोच रखा था कि भाई चढ़ना तो है। तो पूरे ग्रुप को पता भी नहीं था कि वो पहाड़ दिखता कैसा है, वो पहाड़ दिखता कैसा है, कहां पर है, ये भी नहीं पता था। बस ये पता है कि एल्प्स माउंटेन है और वो बहुत बड़ा पहाड़ है। तो नॉर्मली वो जा रहे थे कहीं किसी रास्ते से, और रास्ते में एक छोटा सा पहाड़ आया। उसको देख के पूछा कि अरे ये एल्प्स पहाड़ है क्या। तो लीडर ने बोला नहीं नहीं, ये एल्प्स माउंटेन थोड़ी है भाई, एल्प्स माउंटेन तो इससे 4 गुना बड़ा है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो वैसे ही पार हो जाएगा। इससे आगे जब एल्प्स माउंटेन मेन आएगा, वहां पहुंच के देखेंगे कि माउंटेन चढ़ना है कि नहीं चढ़ना है। ठीक है। कुछ वक्त लगा, कुछ वक्त लगा, वो छोटा सा पहाड़ उन्होंने पार कर दिया। और पार करने के बाद फिर बोले कि सर अब आगे एल्स माउंटेन कहाँ है। तो बोलते कि भाई एल्स माउंटेन तो पीछे पार हो गया। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। क्या सोच के चल रहे हो। अगर यही सोच के चलोगे, हाय 5 लीड वेस्ट हो गए, 10 दिन 10 लीड वेस्ट हो गए, हाय 40 लीड में से इतनों ने फोन उठाया इतना, ये गिनती करने बैठ जाओगे, मेन चीज पे छूट जाएगी। मेन चीज से हाथ धो बैठोगे भाई। उस मेन चीज को पकड़ के चलो, नंबर गेम को पकड़ के चलो। आप अगर 500 लीड्स पे काम करते हो, 10 एनरोलमेंट आएंगे ये गारंटी है, और वो 10 एनरोलमेंट जो आपके पास आ गए उसको साइड करके रख लेना। बाकी कम से कम 150 से 200 आपकी व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लिस्ट में होंगे। जो ये 10 लोगों की इनरोलमेंट होगी ना, ये जो इनकम आएगी, इसको देख कर आने वाले हैं। हम क्या करते हैं, हम 100 लीड्स पे काम करते हैं। अब वो 100 लीड्स में एक आध अगर गलती से इनरोल हो गया, हो गया। नहीं हुआ तो बाकी 30 लोग जो है वो भी वैसे ही बैठे हुए हैं, और हम बोलते हैं कि चलो छोड़ो ये तो हो ही नहीं रहा। अब वो 30 लोग जो है ना, जो गर्म है, जो देखना चाहते हैं कि तेरी ग्रोथ हो, वो तेरी ग्रोथ, क्योंकि तूने और लीड्स पे काम किया नहीं तो और ग्रोथ तेरी हुई नहीं, वो 30 लीड जो आने वाले थे वो भी चले गए, अब वो भी छूट गए। ये अक्सर होता है, ये अक्सर होता है, हर किसी के साथ होता है। स्पीड पे एग्जीक्यूशन करोगे, तेजी से चढ़ जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। भाई सक्सेस लव्स स्पीड, एग्जीक्यूशन करो स्पीड में, रफ्तार से आगे निकल जाओ। बैठ के गिनती अगर करते रहोगे कितना हो गया उतना हो गया, ठीक है मैं बजट समझ रहा हूँ भाई, बहुत ज्यादा पैसे नहीं होंगे, मैं समझ रहा हूँ ये चीज। बट फिर या तो ऑर्गेनिक पे आ जाओ, कोई बात नहीं, अपने तरफ से जितना एफर्ट मार सकते हो कोशिश कर सकते हो। पर मेन गोल फिर ये रखो कि जल्द से जल्द मुझे 500 लीड जितना बजट अरेंज कर लेना है, कहीं से हाथ पैर मार के किसी ना किसी तरीके से। ऑर्गेनिक पे भी अगर मैं काम कर रहा हूँ, इनऑर्गेनिक पे काम कर रहा हूँ, चाहे थोड़े थोड़े लीड्स पे काम कर रहा हूँ, कैसे भी कर रहा हूँ, मेरा मेन गोल ये है कि जल्द से जल्द मैं 500 लीड्स का बजट अपने पास इकट्ठा कर लूं। फिर वो 500 लीड्स को हर हफ्ते आपको चलाना है साइकिल को। आप महीने के 1 लाख 1.5 लाख पे आराम से पहुंच जाओगे, बहुत प्यार से। कूल। यस यस यस। एक दिन में कितनी कॉल करनी होती है और फॉलोअप कैसे करना होता है, रविंदर जी आप खुद डिसाइड करो कि आपको कितनी कॉल करनी है, कितना काम आपको करना है, ये तो आप डिसाइड करोगे ना। कितनी मीठी चाय पीते हो उतनी चम्मच चीनी डलेगी ना। जितना पैसा कमाना है, जितना अर्निंग करनी है, उस हिसाब से डिसाइड करो।
ये मेरे पास एक आया हुआ है, एक बारी देखो जरा। ठीक है। मरियम मेमन जी का, सर मैंने पिछले मंथ ज्वाइन किया, फिर आशी मैम की ट्रेनिंग अटेंड की और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फर्स्ट अर्निंग हुई 4,000 रुपए की, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मेरी लाइफ की फर्स्ट अर्निंग, मैम ने बहुत अच्छा गाइड किया और अभी मैं और लीड्स के लिए मेहनत कर रही हूँ आपका सपोर्ट से। और अच्छा होगा डेफिनेटली। और अच्छा होगा भाई, बिल्कुल अच्छा होगा। क्यों नहीं होगा। मैंने 20 दिन में 28K कर लिए सर। आपके सामने एग्जांपल्स है भाई। 28K कम है वैसे मैर। अगली बार लेके आना तो कम से कम 1,28,000 के लेके आना, तब बात करेंगे। 1,28,000 होनी चाहिए वो। सिर्फ 28,000 में मजा थोड़ी आता है यार। क्या है, कोई इनकम थोड़ी है। और कोई कुछ डिस्कस करना चाहता है? किसी के मन में कुछ ख्याल है? मुझे पता है काफी टाइम से तुम दबे हुए होंगे। अकुल सर तो है नहीं जिनके साथ शेयर करें। तो अभी कोई तो आए जिसके साथ मैं शेयर करूं भाई, अभी शेयर कर दो भाई, जितनी भड़ास निकालनी है, जितना बोलना है, जितना सुनाना है, जितना कहना है कि सर आप क्या, क्यों चले गए थे, पता पीछे क्या हुआ। किसी को कुछ बताना है तो कर सकते हो भाई अभी तुम। फील फ्री टू शेयर वट एवर यू वॉन्ट टू शेयर। मैं भी बोर हो गया था तुम्हारे बिना ऐसे। मेरी अर्निंग कैसे होगी सर, ताने मारते हैं लोग। तानों पे ध्यान ना देके सबसे पहली चीज तो फिर, या ताने सामने से मार दिया करो ना। तुम कुछ कर तो रहे हो एटलीस्ट, कितने लोग तो ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे। मारो ना ताने उन्हें। तू एफर्ट तो मार रहे हो तुम। सर मैंने सोच के रखा फर्स्ट मंथ मुझे 1 लाख करना है बस, उसी। जिन जिन लोगों ने 1 लाख तक की सोची हुई है ना भाई, पर्सनली मुझे मैसेज करना 1 लाख। बट यस, 1 लाख का कमिटमेंट होगा। उतना लीड्स का बजट भी रखना होगा, पहले ही बोल रहा हूँ। अगर 1 लाख का वो कर रहे हो, ठीक है, अगर 1 लाख से ऊपर तक की प्लानिंग लेके चल रहे हो, मुझे एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना 1 लाख प्लानिंग, 1 लाख प्लानिंग, 1 लाख 1 लाख लिख देना सिर्फ। ठीक है, मैं समझ जाऊंगा कि 1 लाख से ऊपर की प्लानिंग वो कर रहे हो। मैं आपके साथ पर्सनली बैठूंगा, प्लानिंग करवाऊंगा 1 लाख से ऊपर की। बस यस, फिर से बोल रहा हूँ, एफर्ट आपका होगा और लीड्स का बजट आपको रखना है। सर ये सारी चीजें आपको सेशन के अंदर मिल जाएगी, कम्युनिटी में उठाओ, कम्युनिटी के अंदर जो लास्ट लिंक मैंने भेजा हुआ है वो देखो उठा के। वेस्ट बंगाल में जो इनरोल कर रहे हैं वो हिंदी या इंग्लिश ज्यादा समझ नहीं पाते, क्या करें। अब या तो हिंदी समझनी पड़ेगी या इंग्लिश, इकबाल भाई। और क्या करें, वेस्ट बंगाल वालों में मतलब और क्या ही कर सकते हैं। तुम बताओ और कोई ऑप्शन अगर तुम्हें समझ में आता तो। बंगाली की ट्रेनिंग्स बनवा लेंगे और क्या, पर बंगाली फिर ढूंढो। या तो हिंदी या तो इंग्लिश। इंग्लिश का भी ट्रेनिंग्स और प्रेजेंटेशन है, हिंदी का भी ट्रेनिंग्स और प्रेजेंटेशन है। अब ये दोनों ही लैंग्वेजेस अगर नहीं आती हैं तो फिर कुछ नहीं कर सकते ना। हमारे कितने लीड्स वेटिंग पे हैं, मैनेजर से कॉल पे बात करने हमने हाइप क्रिएट की थी आशी मैम के बोलने पर। कोई बात नहीं, कनेक्ट करवाओ अभी। कोई बात नहीं, अब कॉल्स पे बात हो जाएगी, ठीक है, जितने भी लोग वेटिंग पर हैं करवाओ, कॉन्फ्रेंस कॉल्स हो जाएगी। सनेहा सारी चीजें आपको लास्ट सेशन के अंदर ही मिलेगा, कम्युनिटी के अंदर। मैं बार बार नहीं बोलूंगा यार, कितनी बार बोल चुका हूँ। लीड्स रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, हर सवाल का जवाब आपको उसी सेशन के अंदर मिल जाएगा जो कम्युनिटी के अंदर है। रोज ट्रेनिंग लिया करें, रोज ट्रेनिंग करें कल से, डेली आए, मजा आएगा। आज मजा आया, आज तो वैसे फर्स्ट डे था, आज तो क्या ही था। आज तो ट्रेनिंग थी ही नहीं। चलो टाइमिंग इसी आसपास की रखें या रात की रखें? रात को तो खैर वैसे मेन हमारी जो है बंसल सर के और दिव्यांशु सर के भी होते हैं ना रात में। यही टाइम सही है। चलो ठीक है। ठीक है, वो बता दूंगा वैसे मैं आपको, ठीक है, जब जब जो जो टाइमिंग रहेगी ट्रेनिंग का, आके बैठ जाना। और अगली बार ना कोशिश करना थोड़ा कैमरा ऑन करके बैठो यार, मेरे को मजा नहीं आता कैमरा ऑफ करके ऐसे। मुझे अच्छा नहीं लगता। कैमरा ऑन करके बैठना। डे टाइम पे वर्क होता है तो नाइट, हाँ ये भी सही बात है एक बार।
करेंगे, फिगर आउट करेंगे, ट्रेनिंग किस टाइम करना है वो फिगर आउट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए गाइस, ऑल द बेस्ट जितने लोगों को प्लानिंग करनी है, जितने लोग तैयार हैं इस महीने फोड़ने के लिए, एक बारी मुझे चैट पे ना, चलो वैसे लिख ही दिया आपने सब कुछ, जिनको लीड्स का है वो उन्होंने लीड्स लिख दिया है, जिनका प्लानिंग मतलब भेजनी है पूरी अपनी लिख कर वो प्लानिंग भेज देंगे, है ना, पिक्चर भेज देना पूरी प्लानिंग की, मैं सीन करके आपके साथ कनेक्ट कर लूंगा पर्सनल लेवल पे। वह पर्सनल लेवल पे कनेक्ट कर लेंगे, डोंट वरी, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, पर्सनल लेवल पे कनेक्ट कर लेंगे। मॉक कॉल्स भी होगा, धीरे धीरे सब शुरू करेंगे, धीरे धीरे सब शुरू करेंगे। लास्ट टाइम जो मॉक कॉल्स आशी मैम करवा रही थी मैंने सुना है बहुत तगड़ी जा रही थी, बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट आ रहे थे। ठीक है।